जियो पेमेंट बैंक की ट्रांजैक्शन लिमिट कैसे बढ़ाएं। आपका भी खाता जियो पेमेंट बैंक में है और आप उसकी ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाना चाहते हैं तो कैसे बढ़ा सकते हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, वीडियो बताते हैं। वीडियो के अंदर मैं 4 से 5 ऐसी सेटिंग बताऊंगा जिससे आप अपनी ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ा लेंगे। देखो, जियो पेमेंट बैंक में ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाने का कोई सीधा बटन नहीं होता है, क्योंकि यह एक पेमेंट बैंक है और इसके नियम आरबीआई और एनपीसीआई के गाइडलाइन के तहत तय होते हैं। लेकिन मैं आपको आगे वीडियो में जो टिप्स बताऊंगा वो आपको फॉलो करना है, जिससे आपकी ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ जाएगी। पहला टिप्स ये है कि आपको अपनी फुल केवाईसी करवानी होगी। अगर आपने सिर्फ मिनी केवाईसी के साथ अकाउंट खोला है तो आपकी जो ट्रांजैक्शन लिमिट है वो बहुत ही कम होगी। जियो फाइनेंस ऐप के जरिए अपनी वीडियो केवाईसी पूरी करें। फुल केवाईसी होने के बाद ही आप पेमेंट बैंक की स्टैंडर्ड लिमिट, आमतौर पर जो 1 लाख से 2 लाख तक का बैलेंस का फायदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे टिप्स की। 24 घंटे का कूलिंग पीरियड समझें आप। अगर आपने हाल ही में नया अकाउंट बनाया है या किसी नए डिवाइस पर यूपीआई रजिस्टर्ड किया है, पहले 24 घंटे के लिए ट्रांजैक्शन जो लिमिट है वो यहाँ पे 5000 होती है। 24 घंटे के बाद ऑटोमेटिक ही यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन लिमिट है वो बढ़ जाती है। ट्रांजैक्शन के प्रकार P2P वर्सेस P2M, यानी कि जियो पेमेंट बैंक में अलग अलग ट्रांजैक्शन के लिए अलग लिमिट होती है। जैसे P2P यानी कि पर्सन टू पर्सन, किसी व्यक्ति को भेजने की जो लिमिट आमतौर पर होती है वो यहाँ पे 5000 से 10000 प्रतिदिन हो सकती है। अब बात करते हैं P2M यानी कि पर्सन टू मर्चेंट। दुकानदारों या मर्चेंट को पेमेंट करने की जो लिमिट होती है वो 1 लाख तक हो सकती है। अगर आप किसी को पैसे भेज रहे हैं और लिमिट आ रही है तो उसे सीधे बैंक अकाउंट यानी कि IMPS या NEFT के जरिए भेजने की कोशिश करें। यहाँ पे चौथा टिप्स ये है कि आपको ऐप में जाना है, यानी कि जियो फाइनेंस ऐप के अंदर आपको जाना है। उसमें आपको प्रोफाइल सेटिंग में जाना है। वहाँ पे आपको देखना है ट्रांजैक्शन लिमिट सेट करने का कोई विकल्प नहीं आ गया है। अगर वहाँ पे ट्रांजैक्शन सेट करने का विकल्प है और आप वहाँ पे ट्रांजैक्शन लिमिट है वो आप सेट कर रखे हैं तो वो आप अपने हिसाब से वहाँ सेट कर दीजिए। पांचवा और यहाँ पे फाइनल टिप्स ये है कि आपको अपने कस्टमर केयर से बात करनी है। अगर आपकी केवाईसी पूरी है और फिर भी आप बड़ी ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं तो आप सीधे बैंक से बात कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने नंबर भी लगा दिए हैं और यहाँ पे मैंने ईमेल भी डाल दिया है। देखो, आमतौर पर पेमेंट बैंक में सेविंग अकाउंट की तुलना में जो लिमिट होती है वो थोड़ी सख्त होती है। अगर आपका लेन देन बहुत ज़्यादा है तो आपको इसे रेगुलर बैंक अकाउंट जैसे SBI, HDFC, बैंक ऑफ इंडिया या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा से लिंक करने पर आपको विचार करना चाहिए। आप यहाँ पे इनमें अकाउंट खुलवाइए, ठीक है, और वहाँ पे आपको सेविंग अकाउंट खुलवाना है, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप इस वीडियो से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए।